हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक माई सेल्फ आबिद। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस के बारे में। आखिर इन सब का क्या मतलब होता है और क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है इन सब के बीच में। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, यानी विद्युत धारा की। तो धारा का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक से फ्लो हो जाना हमारा धारा कहलाता है। जैसे कि आप बहुत सारा पानी फेंक दीजिए तो पानी की धारा, बहुत सारा दूध फेंक दीजिए तो दूध की धारा। इसी तरह एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना हमारा कहलाता है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर हमारे 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे बीच में न्यूक्लियस पर रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स में कुछ होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से उसके दूसरे एटम में फ्लो होना वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी यूनिट जो होती है करंट की वो होती है हमारी एम्पियर, या इसकी यूनिट हम कूलम्स पर सेकंड भी कहते हैं। और करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, यानी आई सिंबल से हम करंट को डिनोट करते हैं। और आखिर हम करंट को कैसे मेजर करते हैं? तो करंट को मेजर करते हैं हम, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, उसकी मदद से हम करंट को मेजर करते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। या आजकल तो हम क्लैममीटर का भी काफ़ी यूज़ करते हैं। क्लैममीटर एक मल्टीमीटर की तरह एक मीटर होता है जिससे हम करंट को नाप लेते हैं कितना हमारा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। अब ये बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप तो फ्लो होगा नहीं, इसको कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो जो प्रेशर होता है, जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन को जो आगे बढ़ाता है वो होता है हमारा वोल्टेज, यानी जो इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाता है वो होता है वोल्टेज। जैसे कि मान लीजिए आप ही हैं सिंपली, तो आप एक जगह पे खड़े हुए हैं तो आप अपने आप तो आगे मूव हो नहीं जाएंगे, आपको कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई प्रेशर चाहिए आगे मूव होने के लिए। तो इसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप आगे नहीं बढ़ता है, उसको जो धक्का लगाता है आगे बढ़ाने के लिए वो होता है वोल्टेज। आइए वोल्टेज को हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ नल ज़रूर होगा, नल पानी टंकी होगा, तो उसके अंदर जो पानी आ रहा है, पानी जो है, पानी है हमारा करंट, और जो पानी जिस प्रेशर के कारण आ रहा है वो है हमारा वोल्टेज। जैसे कि ऊपर आपके टैंक रखा हुआ और नीचे आपकी टैप है यानी टोटी है, और पाइपों के द्वारा फ्लो होकर आपके घर में पानी आ रहा है। तो जो पानी जो नीचे आ रहा है वो आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। इसी तरह जो पानी है, पानी को समझ लीजिए आप इलेक्ट्रॉन यानी करंट, और जो प्रेशर है, जिस प्रेशर के कारण पानी आ रहा है वो प्रेशर को आप समझ लीजिए वोल्टेज। और वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल्स पर कूलम। और वोल्टेज को कैसे नापा जाता है? वोल्टेज को नापा जाता है वोल्टमीटर की मदद से। वोल्टमीटर छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर की तरह, उससे वोल्टेज को, कितना वोल्टेज है हमारे सर्किट में, वो नापा जाता है। इसी तरह आप बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? यानी प्रतिरोध। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो है उसको जो धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है वो है हमारा वोल्टेज, और जो उसको रोक रहा है वो है हमारा रेजिस्टेंस। तो जैसा कि करंट को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करता है वो होता है रेजिस्टेंस। यानी वोल्टेज करंट को धक्का लगा रहा है कि भाई तू आगे बढ़, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोक रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। तो जैसा कि आप एक नदी है, नदी के अंदर पानी चल रहा है बहुत स्पीड से, और उस पानी के बीच में आप कुछ बड़े बड़े पत्थर रख दीजिए। तो पत्थर रखने के कारण क्या होगा? जो पानी का जो प्रेशर है यानी पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, यानी पानी जो आगे फ्लो होगा वो कम फ्लो होगा। तो इसी तरह से जो वहाँ पे जो पत्थर है वो काम कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। और जैसे कि यहाँ पे नीचे फोटो में भी दिखाया गया, जो वोल्टेज है वो करंट को धक्का लगा रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोक रहा है। और यहाँ पे एक कार्टून की मदद से भी दिखाया गया है कि कार्टून है, ये वोल्टेज है जो एम्पेयर को धक्का लगा रहा है, उसको रोक कौन रहा है? ओम, यानी रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को कैसे नापा जाता है? रेजिस्टेंस को नापा जाता है ओम मीटर की मदद से, मैगर की मदद से। तो ओम मीटर की मदद से तो हम काफ़ी पहले के टाइम में नापते थे, लेकिन आज के टाइम में मैगर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। मैगर का यूज़ हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशन यानी ट्रांसफार्मर या बड़ी बड़ी मोटर्स की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए करते हैं, या बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस नापने के लिए। लेकिन आज अगर हमें छोटा मोटा रेजिस्टेंस नापना है घर में किसी चीज़ का, तो उसको हम डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से हम नाप सकते हैं। अब ये बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब किसी भी चार्ज बॉडी की जो कार्य करने की क्षमता है, यानी उसकी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो होता है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चार्ज बॉडी मतलब, तो किसी भी चीज़ को हम चार्ज बॉडी कैसे कह सकते हैं? तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर ना हो, वो उस चीज़ को उस बॉडी को हम बोलेंगे चार्ज बॉडी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 टैंक हैं, एक टैंक है जिसके अंदर पानी आपने फुल भर रखा है और दूसरा टैंक है वो बिल्कुल खाली है, और इन दोनों टैंकों को आप एक पाइप की मदद से जोड़ दीजिए।
तो ये जो दोनों टैंक हैं, इन दोनों टैंक में आप कुछ देर बाद देखेंगे जो पानी है वो हायर टैंक, जिस टैंक में ज़्यादा पानी है उस टैंक से पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आप कुछ देर बाद देखेंगे जो दोनों टैंक हैं उन दोनों के बीच में जो पानी का लेवल है वो हमारा समांतर हो गया, यानी इक्वल हो गया है। सिमिलरली इसी तरह जो हमारी बैटरीज होती हैं, बैटरीज के अंदर हमारी दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, और ये दोनों प्लेट्स हमारी चार्ज होती हैं जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो जब भी इसी हम बैटरी को जब हम किसी लोड के साथ या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे बल्ब दिखाया गया, जब इसको हम बल्ब के द्वारा हम इसको जोड़ते हैं जब इस बैटरी को, तो कुछ इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलने फ्लो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स कब तक फ्लो होते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स जब तक फ्लो होंगे जब तक इन दोनों के प्लेट्स का जो पोटेंशियल है, यानी जो इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो हमारे इक्वल ना हो जाए। और जब इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बैटरी का डिस्चार्ज होना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है रेट एट विच वर्क इज डन, यानी कार्य कितनी देर में हुआ, यानी कितना काम कितनी देर में हुआ। इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हमारा वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है पावर। और पावर की जो एसआई यूनिट होती है यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है वॉट। इसकी यूनिट जूल पर सेकंड भी होती है। और इलेक्ट्रिक पावर को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो जनरेटर की मदद से, ऑल्टरनेटर की मदद से, डायनोमो की मदद से हम इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं। या हम इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रिक बैटरीज की मदद से भी ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि पावर को आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पावर को कैलकुलेट करने का सिंपली एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो यहाँ पे एक हमें मोटरोला का एक चार्जर दिया गया है, इसमें हम देखते हैं कि ये कितने वॉट का है, यानी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो इसका इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनपुट वोल्टेज है इसका 100 से लेकर 240 वोल्ट्स और जो इनपुट करंट है वो है 0.2 एम्पियर। तो इन दोनों का मान लीजिए अभी ऑपरेट हो रहा है हमारा 200 वोल्ट पे, तो 200 वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट 0.2 एम्पियर, तो हमारा जो पावर आएगा यहाँ पे निकल के वो आएगा लगभग 10 से 20 वॉट के बीच में। तो इस तरह से हम पावर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले की मदद से हम करंट भी निकाल सकते हैं, किसी सर्किट में हमारा कितना करंट या कितना वोल्टेज हमारा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एयर कंडीशनर है यानी AC है, वो है 2000 वॉट का। अब हम देखते हैं कि जब ये 230 वोल्ट पे चलेगा तो ये कितना करंट कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो यहाँ पे पावर है 2000 और ये जो इसकी जो वोल्टेज है वो है हमारी 230 वोल्ट्स। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो आएगा 8.69 एम्पियर। अब ये करंट हमारा ये फिक्स नहीं है कि इतना ही आएगा, क्योंकि जो घर में जो हमारी सप्लाई आती है वो आती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, और जो हमारे ज़्यादातर जो लोड होते हैं वो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं हमारे इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड होना और जब वो ऑल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इंपीडेंस का भी कैलकुलेशन होता है। तो अप्रोक्स इतना ही करंट आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरी करता है क्योंकि वहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट की कैलकुलेशन होती है। तो इसी तरह से हम किसी भी सर्किट में पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे सर्किट में कितनी पावर है। तो आई होप करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर से रिलेटेड आपने आज बहुत कुछ जाना होगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।